तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, एक होता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, प्रश्न यही बनता है कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, एक CNS, एक PNS और एक ANS, जिस पर हम चर्चा इसके आगे हम करेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 1243, तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, यानी तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है। तो तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग होता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 1244, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की थैली, यानी किस थैली के अंदर ब्रेन सुरक्षित होता है। तो वो बोलते हैं मेनिंजाइटिस। कौन सी थैली होगी, मेनिंजाइटिस एक थैली होती है जिसके अंदर ब्रेन यानी मस्तिष्क सुरक्षित होती है। जबकि हृदय किस थैली में सुरक्षित होती है, तो पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित होती है। जबकि अगर ये बात की जाए कि फेफड़ा किस थैली में होता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन की थैली में सुरक्षित होता है। प्रश्न नंबर 1245, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1246, ब्रेन यानी मस्तिष्क का 90% भाग किस सेल का बना होता है, किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। सही उत्तर न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल, न्यूरॉन कोशिका से बना होता है। प्रश्न नंबर 1247, ब्रेन का यानी मस्तिष्क का 10% भाग किस सेल का बना होता है। तो ब्रेन का यानी मस्तिष्क का 10% जो हिस्सा होता है वो न्यूरॉन गिल का बना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 1248, न्यूरॉन सेल यानी न्यूरॉन कोशिका के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। न्यूरॉन सेल के यानी न्यूरॉन कोशिका के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं साइनेप्स। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1249, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये किसके भाग है, CNS, PNS या ANS। तो ये भाग है CNS के यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद ही PNS और ANS पर भी आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1250 की तरफ, ब्रेन यानी मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, या मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो इसके होते हैं अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक, तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अग्रभाग को क्या कहते हैं, सेरिब्रम। क्या लिखा हुआ, सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का अगला जो भाग है इसको बोलते हैं सेरिब्रम, यानी कि जहां से हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो ये सेरिब्रम हो गया। मस्तिष्क के मध्य भाग को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सेरिबेलम। मस्तिष्क का मध्य भाग हो गया सेरिबेलम, और मस्तिष्क का पश्च भाग कौन सा होगा, सेरिबेलम। ठीक, तो मस्तिष्क का अग्रभाग सेरिब्रम, मस्तिष्क का मध्य भाग सेरिब्रल, और मस्तिष्क का पश्च भाग को क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। तो ये हो गया मस्तिष्क के भाग। आइए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1251, मस्तिष्क के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क के अग्रभाग को बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक, ये भाग क्या है, सेरिब्रम है। मध्य भाग क्या है, सेरिब्रल है, और जो पश्च भाग है वो है सेरिबेलम। ठीक, तो मस्तिष्क के अग्रभाग को क्या कहते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंतर्गत क्या शामिल है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क के किस भाग में शामिल है, तो ये है सेरिब्रम के अंतर्गत शामिल है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1252,
मस्तिष्क के अग्रभाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मस्तिष्क के अग्रभाग को पर मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 1253, पर मस्तिष्क ब्रेन का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पर मस्तिष्क, ये होता है 66%। ठीक। प्रश्न नंबर 1254, बाहरी वातावरण का आभास किसके द्वारा होता है? तो बाहरी वातावरण का आभास थैलेमस के द्वारा होता है। थैलेमस के द्वारा ठंडी, गर्मी और दर्द का एहसास होता है। प्रश्न नंबर 1255, आंतरिक वातावरण यानी शरीर के अंदर के वातावरण को आभास दिलाता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो आपने देखा थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये किसके अंतर्गत शामिल है? सेरिब्रम का एक भाग है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण को बताता है, जैसे कि भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, इन सब का एहसास किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के हाइपोथैलेमस के द्वारा। जबकि ठंडी, गर्मी और दर्द का एहसास सेरिब्रम के थैलेमस के द्वारा पता चलता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1256, मस्तिष्क के मध्य भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क के मध्य भाग को बोलते हैं सेरिब्रल। तो मस्तिष्क के मध्य भाग को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कार्पोरा और एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल ये किसके भाग है? तो ये है मस्तिष्क के मध्य भाग के अंतर्गत आने वाले सेरिब्रल के ये भाग के अंतर्गत आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1257, कार्पोरा का काम बताइए। कार्पोरा का काम यह है सुनना और देखना। सुनने और देखने का काम कौन करता है? सेरिब्रल के अंतर्गत कार्पोरा। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1258, ब्रेन यानी मस्तिष्क का असिस्टेंट किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क का असिस्टेंट कहते हैं सेरिब्रल पेंडिकल को। सेरिब्रल पेंडिकल को मस्तिष्क का सहायक कहते हैं। प्रश्न नंबर 1262, मेरुदंड को ब्रेन से जोड़ता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मेरुदंड को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है? तो होगा सेरिब्रल यानी मस्तिष्क का मध्य भाग। प्रश्न नंबर 1260, मस्तिष्क के पश्च भाग को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के पश्च भाग को सेरिबेलम कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेरिबेलम। प्रश्न नंबर 1261, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक है? सही उत्तर सेरिबेलम। ठीक है। तो ये था नर्वस सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।